नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुमार मेडिक्स में। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स ऑफ न्यूबॉर्न। अकॉर्डिंग टू एज न्यूबॉर्न के अंदर रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं नॉर्मल कंडीशन में एंड नॉर्मल ग्रोथ में। एबनॉर्मली तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट भी सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स सकिंग रिफ्लेक्स मीन्स फर्स्ट बेबी का जन्म होने के बाद वो एक ही चीज़ जानता है, बस दूध पीना, सक करना ओनली, और कोई भी चीज़ वो नहीं सीखता है। जस्ट आफ्टर बर्थ और एक ही चीज़ जानता है, वो मुंह के द्वारा अपनी नीड को फुलफिल करना बाय द माउथ। सकिंग रिफ्लेक्स आल्सो कॉल्ड एज रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है, जब हम न्यूबॉर्न के लिप को टच करेंगे, टच द न्यूबॉर्न लिप, न्यूबॉर्न लिप, चिक और कॉर्नर ऑफ द माउथ, और कॉर्नर ऑफ द माउथ with a nipple, with a nipple। तो क्या करेगा, जब हम बच्चे के माउथ, लिप्स, चीक और कॉर्नर ऑफ द माउथ के पास हम जब निप्पल लाएंगे तो बच्चे की जो एक्टिविटी होगी, न्यूबॉर्न टर्न द हेड, टर्न द हेड, अपने सर को घुमाएगा टुवार्ड द निप्पल, निप्पल की तरफ, टुवार्ड द निप्पल, एंड टेक होल्ड द निप्पल, एंड टेक होल्ड द निप्पल, और वो निप्पल को अपने मुंह में पकड़ेगा और सकिंग और सक करना चालू करेगा, दूध पीना चालू करेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर आफ्टर इट disappear after 3 to 4 month। 3 से 4 महीने बाद ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट डेवलप हो जाता है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स तभी तो अवॉइड करते हैं जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके, तभी तो कहते हैं वीनिंग फूड ओनली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए बच्चे को। इसीलिए कहते हैं क्योंकि न्यूबॉर्न के अंदर खाने को सटकने की कैपेसिटी डेवलप्ड नहीं होती है, वो खाली तरल को पी सकता है। इसीलिए अवॉइड करते हैं कोई भी हार्ड मटेरियल को, हार्ड सब्सटेंस को ईटिंग के लिए अवॉइड करते हैं न्यूबॉर्न के। इसीलिए उसे तरल पदार्थ दिया जाता है। बिकॉज ऑफ दैट स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स इज नॉट डेवलप इन न्यूबॉर्न। आफ्टर 6 months वी विल प्रोवाइड ए सेमी सॉलिड फ्लूइड। फिर भी हम सेमी सॉलिड फ्लूइड ही प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 6 months। 6 months तक तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, इसीलिए कराते हैं। अगर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर सकिंग, स्पॉन्टेनियसली आफ्टर
sucking and obtaining fluid. Obtaining fluid. Newborn swallow and coordinate with sucking. Newborn swallow in coordination with sucking without gagging, coughing and vomiting. Without gagging, coughing and vomiting. इन सब के ड्यू में वो कोऑर्डिनेशन करना चालू कर दिया. न्यू बॉर्न सॉलो इन कोऑर्डिनेशन विद सकिंग, गैगिंग, कफिंग एंड वोमिटिंग. थर्ड, टॉनिक नेक और फेंसिंग रिफ्लेक्स. टॉनिक नेक और फेंसिंग रिफ्लेक्स. इसका मतलब होता है वाइल द न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न बेबी है वो सोया हुआ होता है, जगा हुआ होता है, तो उसके हेड को हम थोड़ा सा एक साइड की तरफ टर्न कराएंगे तो उसकी जस्ट अपोजिट वाली जो लेग है उसको क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा. इसी को हम क्या कहते हैं, टॉनिक नेक एंड फेंसिंग रिफ्लेक्स. अब सुनो, while the newborn sleep or sleeping gently and quickly turn the head to one side. Gently and quickly turn the head to one side. As the newborn face the left side, then left arm and leg extend outward while right arm is leg flex. समझे? लेफ्ट साइड, जब फेस को लेफ्ट साइड करेंगे, द लेफ्ट आर्म एंड लेग extend outward while the right arm and leg flex. ऐसे ही when the head is turned to right side, the right arm and leg flex. The
right arm and right leg flex and right leg flex. When the head is turned to right side, the right arm or leg extended outward while the left arm is leg flex. It disappear within 3 to 4 months. ये 3 से 4 महीने में डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट वी डिस्कस